डोटी का है, तो वही हिसाब से यहाँ पर से जुटा करनी है। वो डोटी की राज्य का एरिया लखनऊ तक रहा है, और डोटी से जब एकीकरण करी पृथ्वीनारायण शाह या नेपाल में, तो बे राजा भाज के वो आपके गोला सिंघिया है ना, सिंगाही, हाँ अभी भी वहाँ पर बैठे पड़े हैं, इनके संतान है शायद तही पर आपसे जुटा गई। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे लागत है जाके आपन को भौगोलिक दृष्टिकोण से विभाजन करी रहे, पर आपन एक है मैं खाली एक जानकारी लेके ताकि चाह रहा हूँ। अब आपन को मैं हमारे जो बैठे भाई पैनलिस्ट के सदस्य हैं, मैं उनके जिज्ञासा कोई प्रश्न करने के ताही ओपन हमें को फ्लोर ओपन करना चाहता हूँ। कृपया केवल अपनो परिचय, नाम और ठिकाना देके संबंधित विषय में प्रश्न उठाएंगे। के राम राम है, मैं सरस्वती राणा, मेरे घर लाल झाड़ी गांव पार का दुईकंज गांव। मैं प्रश्न पूछने के चाहो हमारे भारत से आए हैं हमारे पहुनन से। जैसे कि हमारे आज दूसरा अंतर्राष्ट्रीय रणथारू भाषा साहित्य सम्मेलन 2082 में है हम, और हमारे खास करके यहाँ हमारे कैलाली कंचनपुर में जो हम राणा भाषा मस्कत है वो हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा है। और जो तुम मस्कत हो वो हिंदी भाषा मस्कत डटे हो, कहे कि हमारे जा एक जो हमारे जा सम्मेलन हो डटो है, जा हमारे एक घरहानी है। तो मोके ऐसा लागो मन में कि जो तुम हिंदी भाषा मस्कत हो, काम में जाता हो या फिर अपन ऑफिस जाता हो, ठीक है कि ना, भारत में रहता हो तो ऑफिस में जाता हो, हिंदी भाषा मस्कत हो, ऑफिस में उतई सब हिंदी मस्कत हुए, ठीक है। हमारे यहाँ राणा भाषा में हम मस्कत हैं, घर परिवार में राणा मस्कत हैं, ठीक है। यानी हमारे जो काम होता है वो नेपाली भाषा, हम नेपाली भाषा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मेरे मन में लगी बात का है कि जब तुम्हारी जेनरेशन से तुम हिंदी भाषा इसे मस्कत जान रटे हो, तो जब आने वाले जेनरेशन तो वे राणा थारू की राणा जन है, भाषा ना जन है, तो कैसे रहे हैं? कौन से प्रश्न है? हमारे डॉक्टर साहब से। बहुत धन्यवाद। आपने जो क्वेश्चन किया है कि भाई आपने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, एक्चुअली में है कि मैं पूरे घर में, अपने घर में हमारा संयुक्त परिवार है, और संयुक्त परिवार होने के नाते जो घर में हमारे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन सबसे हम फॉरवर्ड की ही भाषा बोलते हैं। आज मैंने यहाँ मेरा थोड़ा हिंदी में कुछ फॉलो है और फॉरवर्ड का भी आ जाता है, और मैं अपनी मातृभाषा की जो हमारी भाषा है, जो फॉरवर्ड की भाषा है, उस भाषा को मैं छोड़, और जब हम अकेले में अगर ये ग्रुप में 2-4 लोग मिल गए तो मैं अपनी ही भाषा बोलता हूँ, और हमारे घर के भी अपनी भाषा बोलते हैं। और रही बात विषय ये कि जो भाषा बोलने का है, भाषा का ज्ञान सभी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और अपने घर में जो यूज होने चाहिए वो अपनी मातृभाषा का यूज। यहाँ पर फिर अपनी भाषा बोल देते तो अच्छा रहता। बहुत बढ़िया रहता है। आप तो वो थोड़ी उस समय टिल्लू भैया बोल ही रहे अपनी भाषा, तो हम सब लोग नाश्ता करने लग गए थे। चलिए, धन्यवाद आपका। राम राम समय मेरो प्रश्न तो खास ना है, मैं जो पैनलिस्ट हैं चाहे भी मैं थोड़ी ऐड करना चाहता हूँ जो उनकी कहाई है। अब है बात चली रहे डुटहा और बरदेहा। जगो का है डोटी को राजा विक्रमशाली रहे, और बासे पहले जा भूभाग कुमाऊं को राजा शासित रहे, कुमाऊं को राजा द्वारा ही शासित रहे। तो कुमाऊं को राजा फिर बाद में डोटी के राजा की जिम्मा लगाई है, तो जा लखनऊ तक रहे, जा भूभाग। और एक और चीज हमरे यहाँ सबके पता है, भी थोड़ी
मशीन आए हमारे पदम जी के एकदम क्लियर पता है और जितो है ये सबके पता है सही समय पाबंदी की वजह से हो सकता है। नेपाल को सीमांकन पश्चिम किला कांगड़ा और पूर्व में टिस्टा तक रहे तो वो समय की बात है। तो भाई हम कहाँ पर रहे बरदेहा भारत बाहर से इधर उत्तर प्रदेश पश्चिम मिल रहा और बे हमसे कहा रहे डुडहा तो हम डोटी को राजा विक्रम शाही द्वारा हम शासित रहे। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हमरे इतो सब थरुआ बैठे हैं जब विशेष नेपाल थरुअन के शायद बहुत के पता हुई है जैसे मोहे लगत है और बहुत हम सुन डारे हैं भोज पेज हमसे क्या कहा था कि जे नेपाल गराना थारू जे तो बसाई सर के आए हैं माइग्रेट हुई के आए हैं तो हम सबसे मेरा अनुरोध है सब आदमी क्लियर हुई लियो हम माइग्रेट हुई के ना जब 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी और जर्मन सरकार के बीच में युद्ध भाव है तो वो टाइम में जंग बहादुर रहे यहाँ शासक जंग बहादुर से ईस्ट इंडिया कंपनी जब सहयोग मांगी है सहयोग मांगने के बाद में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जंग बहादुर को सैनिक सहयोग करी है तो ईस्ट इंडिया कंपनी जर्मन से विजय प्राप्त करके तो फिर बाद में अब ईस्ट इंडिया कंपनी की हमें जंग बहादुर तो बहुत सहयोग करी अब हम कहते मैं नेपाल के तो 1860 में सन 1860 में नेपाल जा कैलाली कंचनपुर बांके बर्दिया जे 4 जिला ईस्ट इंडिया कंपनी जंग बहादुर के दई और बात से पहले की बात बत गई बात से पहले की बात है 1815 में सन 1815 में सुगौली संधि भई और सुगौली संधि जो है वो 1816 में जाके लागू भई और 1815 में जब सुगौली संधि भई रहे तो भाई मैं कहो पश्चिम किला कांगड़ा पूर्व में टिस्टा तो जो सुगौली संधि भाव जो सिक्किम और पूर्व में टिस्टा से लेके पश्चिम किला कांगड़ा जो देहरादून वो सब सुगौली संधि में घुमाए गए तो बेकुमो भव भाग में से 1860 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल के जो 4 जिला दई है और 1815 से पहले तराई के जो भूभाग रहे पूर्व घैना के वे 1815 से पहले सुगौली संधि से पहले फिरता कर दे रहे एक जा है। अब दूसरो एक और कहां जा सर मैं थोड़ी अनुरोध थोड़ी छोटे में बताइए जा अब इतिहास से जुड़ो भाव वजह से मैं थुरकिना जा विषय में मस्कर जा हो और एक और जा तुम जा मैं ओपन जब फ्लोरेट छोड़न थुरकिना मैं जब डिफिनेशन कर ले मूलवासी कहो को जब तुम अपने छुट्टियों कि हम मूलवासी हैं आदिवासी हैं जनजाति हैं या मतवाली हैं जब तुम अपने छुट्टियों आधार मैं दे मूलवासी कहो को उत्पत्तिवासी भूमिपुत्र वो हुए उत्पत्ति भाव और भूमिपुत्र जा कहो को मूलवासी आदिवासी कहो को बसाई सराई बाला और जाके संघ का जुड़ो है आदिवासी में कि आप्रवासी शरणार्थी विदेशी आदिम काल तथा परापूर्व काल देखी बसोबास करते आएको समुदाय लाई आदिवासी भनिन्छ। अब रहो जनजाति घुमन्ते फिरन्ते जाति कन्नड़ हानि बेनुआ हानि नेपालम कहो तो राउते है और
तीसरो है मतवाली जाति, दारू बनान, दारू बेचन। अब तुम बताओ कि हम मूलवासी में धरें कि हम मूलवासी हैं, कि हम आदिवासी हैं, कि हम जनजाति हैं, कि हम मतवाली हैं। कामे अपने के कैटेगोराइज करेंगे। ये चार चीजें हैं, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। कृपया परिचय से गुना न करो, एकदम छोटे में दे दियो। आपन चीज समय बहुत कम है। और एक और आपन के पैलेस में कार्यक्रम होने वाला है। नमस्ते, म डाक्टर कृष्ण सर्वहानी, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ सभा सदस्य। हमारा प्रश्न ओम प्रकाश जी से बा। नेपाल में थारू कल्याणकारी सभा 2005 साल में स्थापना हुई, 78 वर्ष हो गए। वो थारू संस्कृति पत्रिका निकाले, लेकिन 11 वर्ष बाद अभी कोई ओकर अंक ना निकला। अपनी जौन संस्था से बिलोंग करती, वो संस्था से कोई दस्तावेजीकरण हुई बा कि नहीं हो, हुई बा कले से कैसे दस्तावेजीकरण आयल बा, प्रकाशन भइल बा ना भइल बा कले से अपनी के योजना का बा। जैसे कि इससे पहले सेशन में हमने भी कहली कि हमारे मौलिक ज्ञान बहुत बा, लेकिन दस्तावेजीकरण नहीं बा। तो हमारे कहा कि कम से कम यहाँ से कुछ पाहुर, किताब के पाहुर भारत जाए, भारत से कुछ पाहुर, किताब के पाहुर यहाँ आए, तब ना कुछ हमारी उन्नति हुई। और से अपनी के संस्था के कुछ बात कही थी दस्तावेजीकरण के सवाल में, तो अच्छा। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सर। मैं उत्तर प्रदेश खीरी जिला के थारू जन कल्याण संस्था लखीमपुर खीरी से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और हमारो जो है कि राणा थारू परिवार में या थारू परिवार में सबसे छोटो एरिया हमारो पड़ जाए, सबसे छोटो एरिया। तो विशेषकर हम नेपाल से सीखत है और उत्तराखंड से सीखत, और हमारो लर्निंग पीरियड है एकदम 2-3-4 साल से हम आप लोगों के साथ बैठक में। जब पहलो मौका है, मेरा सौभाग्य इसको है कि बैठन मौका मिल रहा हो, और आप जैसे बुद्धिजीवी संघ बैठन मौका मिलते हैं, ज्ञान मिल रहा हमें। तो हम तो ज्ञान मिल रहे हैं, आप मार्गदर्शक हैं हमरे। हमें जब मार्गदर्शन करोगे, जो अभय मैं बात करता हूँ कि 2023 में पहलो कार्यक्रम मेरे गांव में हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय होली मिलन समारोह, वो पहली बुनियाद है। तो वहाँ पर आपके जो उप मेयर है भुलिया जी गई रहा, वो वहाँ पर हम हिंदी भाषा में बात करते हैं, और होली मिलन समारोह रहे तो मेरे गांव में गोरियों ना रहे, तो बड़ी डांट पड़ी, बड़ा शर्मसार भय हम। फिर मैं प्रण कर लो कि 1 साल के अंदर मैं अपने गांव में पूरी टीम बना दो, और आज मैं अपनी भाषा में तुम्हारे संग बैठक बात करता हूँ। जो एक उपलब्धि है, मैं हिंदी में बात करता रहा हूँ। जैसे डॉक्टर साहब हैं, कहाँ तक कहत हैं जे मैं तो या तो इनके श्रम लागत है, ऐसा ना हम पढ़ो। मैं तो साफ कहता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, देखिए सबसे ज्यादा इनके शिक्षा आगे निकले, इनकी जो पीढ़ी, इनसे पहले जो पीढ़ी रहा है, वो अपनी भाषा बोलते रहे। वो पीढ़ी सने सने खत्म हुई गई, तो इनकी भाषा लुप्त हुई गई। और हमारे यहाँ हम जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन अब है, हम अपनी भाषा बोलते हैं। हमारी जनरेशन खत्म हुई तो हमारो एरिया अपनी भाषा बोलन बंद कर दे। चाहे स्थिर नेपाल की आ रही है, नेपाल की अब है तुम्हारी जो जनरेशन है, जहाँ अपनी भाषा बोलते, एक जनरेशन और बोलेगी अपनी भाषा, तीसरी जनरेशन लुप्त कर दे भाषा। और मैं तो सीधे सीधे कहा हूँ कि हम आप लोगों से सीखना, सबसे छोटा परिवार हम लोग हैं इंडिया के अंदर, उत्तराखंड मझला है, और जो नेपाल में सबसे ज्यादा हो भाषाओं से जो आप यहाँ जो जनगणना भाई, हमें गलत बयानी की वजह से तुम्हारी संख्या कम रही है।
सीधो हिसाब। आप लोग सबसे ज़्यादा हम सीखते हैं आपसे। आप लोग हमें मार्गदर्शित करिए और वो हम अगर ना करें तो हमें केवल मार्गदर्शित करें। और दूसरी मैं जहाँ मन से बहुत बोली थी कि काठमांडू से है विधायक साहब से मेरे पहले परिचय है और सब दीदी से पहले परिचय है मेरो। मैं आपसे मिलो रहा हूँ, जब मैं टूर में गया रहा तो फिर काठमांडू में से आपसे मुलाकात नहीं रहा है। प्रथम बार में मैं आते हैं पहचान लो कि जो है बहुत इष्ट मित्र मिल गए, चलो आज इनके संग बात करेंगे। तो मेरा तो जहाँ मानना है कि आपन सब मिलके, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश के हम भय या नेपाल के भय, आज स्थित आपन की जा आई गई है जो भाषा अपन चिल्लाए रहे हैं, जाके भाषा के लिपिबद्ध कर ले, ना तो अपने बच्चा ना जानेंगे कि कौन भाषा मिली है। अब हम देखे जो अशिक्षित आदमी होते हैं, जो शिक्षा ग्रहण ना करो होता है, वो संस्कृति बचाता है, सीधो पिंडा है। और जो पढ़ लिखे हो वो के शर्म लगता है, वो संस्कृति ना बचावे, अशिक्षित आदमी बचाते संस्कृति। तो शिक्षित वर्ग के दायित्व है कि कम से कम भाषा लिपिबद्ध कर ले। अब तुम्हारे यहाँ नेपाल में अय्या दबुआ के आमा बुआ नेपाली भाषा में, हमारे यहाँ हो गए मम्मी पापा, काकी कक्कू हो गए, चाचा चाची। अब जब पीढ़ी खत्म है तो वो तो भाषा खत्म हो गई ना, कम से कम लिख के धर ले जो खर्चा लागे बात करके बाटे आप कर ले। धन्यवाद सब देने के। सिंह जी एक मिनट, मैं बिलेरे के बारे में बताना चाह रहा था बस। जो मेरे बारे में बात आई ना कि मतलब आप पढ़े लिखे इस टाइप से, मैं उसी को स्पष्टीकरण देना चाह रहा हूँ। कारण क्या है कि कहीं व्यक्ति जाते हैं तो उस फ्लो में हम आपसे बात कर ना पाए, और वैसे सामान्य अगर बात हम करना चाहें तो वो सामान्य में पूरी घरवाड़ी बात है, चाहे मम्मी वाली बात है तो भैया अब्बा ये सब हमारे यहाँ चल रहे हैं, काकी कक्कू ये सब चल रहे हैं। और जो हमने जो कलेक्शन किया, जो मैंने कलेक्शन किया, जब रिसर्च किया, तो जितने जो आज आपने जो पैर की जो चप्पल दी थी, पैर का जो बोला, ये सब मैंने इकट्ठा किया। आपके जो हमारे हल जोतत रहे वो हल हमारे पास है, हमारे पास जो रस्सी बनाते हैं वो रस्सी है, जो हमारे पास चारपाई बनाते जो मूज घास वगैरह की, वो सब हमारे पास है। कहने को मतलब जो है कि बोल जरूर लेते हैं, लेकिन अब ये इतनी बात में जरा ये थोड़ा सा विधानसभा में जाके ये जाएगा तब जाके थोड़ी सी परिवर्तन आ हुआ है, लेकिन घर में परिवर्तन ना हो। घर में इसलिए परिवर्तन ना हुआ है, हम अपने बच्चों के वही संस्कार दे रहे हैं जो हमारे यहाँ के हो। लेकिन एक बात मैंने सीखा, कोई भी परिवार को बालक अगर मतलब कहीं बाहर पढ़ने जा रहा हो और पढ़ के मतलब वो बड़ो अफसर बन जाए रहा या फिर बड़ी पोस्ट में लग जाए रहा, उसके संस्कार दे लो। हमारा जो मातृभाषा वो बहुत जरूरी है। उसका कारण मैं बता रहा हूँ, कभी हम फेसबुक में या प्रत्यक्ष रूप से हम देख लेते हैं कि वो बालक अपनों घर बार भी छोड़ देगी, अपनी संस्कृति भी छोड़ दी, माँ बाप के भी भूल दो, उनके शिक्षा देना बहुत जरूरी है। बाकी ये बात राणे जी आपकी मुझे अच्छी लगी कि वही अनपढ़ व्यक्ति संस्कृति बचा, लेकिन अनपढ़ करने ना है ना। अनपढ़ अगर हम उनके बना दें तो हमारे समाज को डेवलपमेंट, समाज को उत्थान, समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए संस्कृति भी बचानी है, मातृभाषा को भी बचाना है, और उसके लिए जो हमारे शब्दकोश हैं, इन शब्दकोश को जैसे मान लिया मैं पूरी थरवाट की भाषा जानता हूँ, तो एक एक शब्द की जरूरत है मेरी कि मुझे तुम कहाँ जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, खाना खा ले रहे, ये सब अपने नोट करके एक संग्रह वाली बुक्स हम बना लें, बहुत अच्छी बात होगी। अब मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, हमारे मेरे साथ एक बुक्सा जाति का व्यक्ति दिनेश व्यास PhD कर रहे हैं, मैं भी PhD कर रहा, दोनों हम साथ साथ थे।
वो उसने जो उनके जो उसका जो टॉपिक था वो अपनी भाषा में सब गाने बजाने की जो भी रिसर्च था, शोध था। अब उसने पूरे अपने थरवाट के मतलब भोलिया जाति के सब गाने किताब में लिख दी, पूरी किताब 400 पढ़ने की वो उसने किताब लिख दी। अच्छा, हम लोगों का अब हमारी भाषा में अंतर है ना, हमारी खड़ी बोली हुई, वैसे कायदे पे बताएं तो थरवाट की खड़ी बोली, और जो थरवाट की जो भाषा की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो भाषा है, हमारी जो बोली है, बिल्कुल हिंदी से मिली जुली है। कुछ परसेंट ऐसे है कि हम खड़े बोल देते हैं, हिंदी के थोड़ी सी घुमाए, जो इतना ही तो है, बस इतना कहना चाह रहा हूँ। बाकी संस्कृति बचाने के लिए खुद हमने, जब मैं विधायक बनो तो हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वाली टीम है वो विलुप्त हो चुके हैं। ये आपके बंटी उल्टी राणा को रजिस्ट्रेशन, बंटी राणा लोगों के हम सरकार के द्वारा सुविधा इस समय देते। धन्यवाद। मैं थोड़ी बिना अनुरोध करना चाहता हूँ, आपन के अवैध जितका छलफल भय है आपन के बीच में, बाकी टू द पॉइंट में आएंगे, बातचीत कर दियो, कृपया मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। बिलरिया के बारे में हेलो, हाँ, एक बात अभी आपने कही थी कि बिलहरिया और डुटिया, तो बिलहरिया को शब्द तो बहुत पुरानो है और आज भी जीवांत है। शायद खटीमा पहले ना रहे, खटेमा रहे, और उसके नज़दीक में गांव बिलहरी है जो चकरपुर के पास में है। तो पहले अंग्रेजों के समय में ये खाम हुआ करता था, बाद में फिर धीरे धीरे जब खाम हुआ तो खाम में जो अंग्रेजी दस्तावेज में सब वहाँ पे बिलहरी बिलहरी कहते थे, तो सब लोगों ने वो पूरा क्षेत्र फिर वो बिलहरी परगना हो गया। तो पूरे जितने थरवाट के हमारे हैं तो उसे सब लोग इधर के लोग जानते थे कि ये बिलहरिया है, क्योंकि सरकारी दस्तावेज में आज भी बिलहरी परगना है। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमारे माननीय विधायक जी ने बताया था कि महाराणा प्रताप के बारे में, तो महाराणा प्रताप की जो थी खासियत थी कि उन्होंने अकबर के सामने कभी घुटने नहीं टेके थे। उनके अंदर बहुत एक हठधर्मी थी, और अभी आपने बताया कि हम कटार भी करते हैं और हंसिया भी रखते हैं और गदाल और वो चीज़ सब रखते हैं। उसी तरह महाराणा प्रताप के वंशज के साथ साथ हमारे अंदर एक अभी भी आज भी एक ईगो जिंदा है। वो क्या है? हट। अगर नाय है तो नाय करो, चाहे उसे सोने से तोल दियो। जे जीवांत और जीवांश है हमारे अंदर आज भी जीवित है। अगर थरुआ नाय कर दे तो चाहे सोने से तोल दियो, थरुआ डिगन बारो ना। धन्यवाद। सब जनी के राम राम। आज हमारे दोस्रो अंतर्राष्ट्रीय राणा थारू भाषा साहित्य सम्मेलन को हम आज शायद अब सांझ के बहुत जथा अंतिम में चले गए हैं। थोड़ी एक मैं क्वेश्चन से जथा मौके चाहे थोड़ी पदम सर की बात में थोड़ी एक मैं ऐड करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर हम फिर जैसे कि अभी तक जो देख रहे हैं उतने दिन कितना है, अपनी आँखी से जितना देखे हैं उतना भोगे हैं, वही में रह के मैं थोड़ी एक जामे छलफल करना चाहता हूँ। खास करके हमारे शायद हम राजपूत खानदान के हैं करके हमारा जो चल रहा है, हमके फिर मौके भी क्या लगता है सच के हम राजपूत खानदान के हैं। तर वही बात आदिवासी है कि जनजाति है कि क्या है, तर वो तफसील की बात है। तर सबसे पहले तो शायद हमको लगता है कि हम राजपूत खानदान के, क्या है कि हमारे हवे इतनो बात उठी है। तर महिला को छे कछो महिला को पहनने से ऐसो पहन कौन लगा थोड़ो अपने तुम सोचो ना, इतनो गहना यहाँ से लेके टांग इतनो कौन समुदाय लगा थोड़ो, तभी अपने से अनुभव कर सकते हो कि हम कौन खानदान के हैं अथवा हम कौन है करके। जैसे कि पहले मैं जब भखर में अपने उम्र में रहो तो हम घूंघट ओढ़त रहे। घूंघट के संग संग एक हमारे संग एक ऐसो हथियार है, शायद आजकल वह है कि ना है। हमारे यहाँ जब उनके घूंघट खाई हो रखी बना तो हमारे यहाँ उसी का कहा है कि इतना बहुत सूजा हानि होता है, घाटी में डुरिया हानि हो गुरिया हानि होता है, भैंसिया के जैसे लगा चांदी को पूरा चांदी को होता है पैसा को, बाकी लास्ट में टुप्पा में चाहिए एक सूजा हानि होता है। तो हमरे ये क्या कहता है कि कछु समस्या होगा तो जैसे चट दिन यहाँ छेद दियो
कोई फिर अगर लोग लौड़ा आदमी बदमाशी करे तो सीधा घाटी में छिड़ा नहीं करके तो हम तो महिला के संख्या हम बिना हथियार से ना ले लेकिन तब ये मैं एक जा फिर एक प्रमाणित करना चाहता हूँ कि हम सच्ची के हम राजपूत खानदान की हैं करके काहे कि हम लोग जो पहरने हैं वह से हम एक हमारे संग एक आधार है तब ये अब रही बात हमारे जो दोनों देश के हम बैठे पड़े हैं कैलाली कंचनपुर के अथवा यूपी उत्तराखंड के संगीत के जा एक हमें दस्तावेजीकरण के बहुत ज़्यादा जरूरी है काहे कि अभी तक हमारा फिर के डॉक्टर जी के चाहे हम लय दौरत हैं हम सबसे पहले तो अपनी भाषा जब तक अपनो भाषा अपनो पहचान धर्म संस्कृति संस्कार ना बचा पाएंगे तो हम कौन है हमरो पहचान का तब ये सबसे पहले तो अपने घर में फिर हम अपनो भाषा बोलन पड़ो उदाहरण में देना चाहता हूँ हमारे सिसिया गाँव में एक मेरी दीदी को लौड़ा है बाकी जन्मे बच्चा काठमांडू में जन्मे है तो वे सब पढ़े लिखे हैं वे अपना भी कभू ना अपने आप में भी अपना होंगे कभू ना वे और भाषा न सकता छोटे से भी काठमांडू में जन्मे हुए हुए बड़े भाई तरह अपनो राना भाषा तो बाका कहते रहे कि इंग्लिश नेपाली और भाषा तो पढ़ के सीख जाएंगे लेकिन अपनो भाषा भूल जाएंगे तो सबसे भारी समस्या हमारी बात करके बात हो रही कहा है तब ये सबसे पहले तो हमें अपने घर में अपनी भाषा का जानना है बाहर का तफसील की बात है कहते आज को जा कार्यक्रम अच्छो होगा जाको दस्तावेजीकरण अच्छो होगा जन्म से लेकर मृत्यु संस्कार सम्मान को दोनों देश को शायद एक दस्तावेज होएगो तभी हमें काम करना है सजीलो होएगो करके मौके लगा है बाकी बात और छलपल पक्षों करेंगे अभी के तारीफ के धन्यवाद। अब एक हमारे जब ओपन फ्लोर पे एक लास्ट हम एक ले लेंगे लास्ट प्रतिक्रिया बाकी बाद में हम फिर ये पर आएंगे कृपया। धन्यवाद। अभी तक मैं शुरू से लेकर लास्ट सम्म में जब कार्यक्रम में बैठो तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम भूमि राणा है। मैं बेलडाडी गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 से मेरे मन में क्या लागू सभी आदमी हवे तक यहाँ पर उपस्थित भए हैं जनप्रतिनिधि से लेके हमारे गांव समाज के पदना भलमनसा फिर होंगे तमाम आदमी सभी आदमी क्वेश्चन करेंगे तो उनको क्वेश्चन लेके मैं जोड़ के मैं अपन एक मन में लागी हुई बात की क्या क्वेश्चन करके जा रहा हूँ कि यदि सभी आदमी बैठ के तुम अपने अपना में हम जा है हम बान है करके तुम प्रूफ करने के खोजन बैठी हो और इतिहास में तमाम तुम पन्ना लौटाई के ढूंढन बैठी हो तो वो के बावजूद भी तुम फिक्स आंसर का है हम कौन है कहाँ से हैं हमारा पहले के पुरखा कौन रहे का रहे करके जैसी पता ना पा रहे हो तो एक क्वेश्चन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपन अपनी इतिहास जानन ताकि DNA टेस्टिंग काहे ना करवाने बैठे हैं अगर जा करवा लेते तो अच्छो रही तो शायद आपन की राज और खुल जाए तो तुम्हारा मन में जा मेरे को ऐसा फैसला है आंसर मैं सुन पाऊँ करके कौन से सुने हो सभी से एक आदमी बताओ। एक आदमी तो मैं ना कह पाई हूँ हमारे नेपाल और हमारा नजीक के समुदाय से जुड़ो हो भारत देश में दूने के आदमी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। और तुम्हारो क्वेश्चन जो है जब क्वेश्चन एकदम मार्मिक क्वेश्चन है काहे कि केवल एक आदमी के कहने से जाना है आप उनको समुदाय जब खोजी करके वक्त आई है और अभी तक जो अपन छलफल करे वो छलफल के बारे में जो राय सलाह सुझाव आई बहुत अच्छी आई और जो हमारे ओपन फ्लोर में रहे जो हमारे यहाँ बैठे हुए सब दादा भैया दीदी बहने को जो राय आओ वो एकदम सकारात्मक राय आओ है। मुझे लागत है आज को जब केवल 1-1.5 घंटा की जो अपन की बैठक यहाँ बैठी रहे जैसे पूरा होने वाला नहीं है काहे कि इतिहास एक ऐसी चीज है वो इतिहास जीवन भर चलने वाली चीज है पर आपन के एक प्रण का करण करो कि अब आपन तीनों खंड के यहाँ कहे गए ना कि डुटहा और उतय बरदुआ और उतय बिलरा सब आदमी डट के आपन अपनो इतिहास के कैसे करके बचावें इतिहास कैसे करके आपन उजागर करें। अब आपन को जो इतिहास सुसुप्त अवस्था में है एक बच्चा अवस्था में जाके आपन के पालन पोषण कर जाके अग्गू बढ़ाते हैं तो जे के कैसे करें
एक अपन योजना बनावे, एक प्लान बनावे और रिसर्च के माध्यम से हुई है कि कैसे हुई है, जे अपन सबके सोच के अपन आगू बढ़ते हैं। इतना कहा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आज के मैं अंतिम में एक बात कह के चाहूँ, हमारे हिना हमारे गायक बैठे हैं, खाली 1 मिनट को एक बात कहिया है, एक चोटी सुन दिया कृपया। भी सबके राम राम है। और जो बात जो छलपट भी रही सभी बुद्धिजीवी से, तो ठीक है, तुमको लॉकडाउन चाहिए कि जय ठीक जय है जय है। एक बात में कहा जैसी कहना चाहो, हम धार्मिक में जैसी कोई आध्यात्मिक थोड़ी सी भले सब टू द पॉइंट में बात करती हो कि जा होन पड़ो ऐसे होन पड़ो। ना ठीक है, तो हम जय हैं, हम जैसी हम राजा वंश रहे, महाराणा के हम वंश हैं, मान लो ठीक, मतलब खुलकार पड़ो हम लोग कहे हैं। और एक मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तमाम से ऐसे क्वेश्चन करते हैं हमसे कि पहले के जो पुरखा रहे, जो उनके महिला रहे ने, रानी रहे, टांग से खानू देते रहे, तो वो हमें घृणा करता लागत है। और खास तौर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रानी रहे तो खानू को जैसे बतो नौकर रहे तो का रानी खानू पका रहे, नौकर के देते रहे तो नौकर पकाए तो खाने रानी दी, तो एक बात है ना। तो जाने कैसे काम हो जब सब लोग बात सब आदमी। धन्यवाद जिज्ञासा के ताही। तो आज को हमारा कार्यक्रम लगभग अंत में आई गो है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आज पैनलिस्ट में रह गए हमारे प्रवक्ता के डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, जो अपनो एकदम अमूल्य सलाह सुझाव दे। ऐसे करके हमारे ओम प्रकाश राणा जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी हमारे पदम राणा जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अभी को जा आज को जा अपन को जो सेशन है जा ये निपटत है मैं जानकारी कराओ। ऐसे करके अब जब हमारे कौ बैठे रहे हमारे खास करके भाषाविद और कलम चलान बारे सृष्टा जो दिल्ली आचार्य जी, मैं उनके अब भाषा त नासों को है तो मैं नेपाली में बस करके अनुरोध कर मैं थोड़ी नेपाली बसकन को कृपया म तपाईको यो हाम्रो प्यानलमा बसिदिनु भयो। म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिए। हजुर विभिन्न क्षेत्रमा कलम चलाउने हजुर भाषाविज्ञ अनि तपाईका लेखहरू धेरै छन्। म हजुरसँग एउटा अपिल गर्दै के भने भन्दाखेरि हजुरको कलम कहाँ कहाँ पुगेको छ, राणा थारू समुदायसम्म पुगेको पुगेन, अनि अबका दिनमा राणा समुदायसम्म पुग्छ कि पुग्दैन, र हामीले राणा समुदायले यो राणा थारूको इतिहासलाई अगाडि बढाउनको लागि के कस्ता चाहिँ कदमहरू चाल्नुपर्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दै मैले यो बाहेक हस्तान्तरण हजुरलाई गरेँ र म यो प्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। हजुर रोस्टरमा गएर आफ्नो विचारहरू राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहे। सबके राम राम। म चाहिँ कि दमोरा बोल्छु, संस्कृत बोल्छु, हिन्दी बोल्छु, नेपाली बोल्छु, राणामा पकड छैन। यहाँ भारतबाट पनि आउनु भएको हुनाले म हिन्दीमा बोल्दा के फरक पर्छ कि पर्दैन? फेरि नेपाली टोपी लगाएर हिन्दीमा बोल्यो भनेर नबोल्नु होला, हिन्दीमै बोल्छु है। नेपालीले बोल्ने भएको हुनाले मलाई हजुरहरूले यो मौका दिनुभयो, सबैलाई धन्यवाद, उपस्थित सबैलाई धन्यवाद। यो राणा थारू भाषामा मैले के गरिस् भन्नुभयो। सन् 2017 मा रमेश पोखरियाल निशङ्क नेपाल जानुभएको थियो। उहाँ त्यतिखेर केन्द्रीय मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मलाई केदारनाथ से पशुपतिनाथ तक भन्ने किताब चाहिँ मलाई दिनुभएको थियो। उहाँ किताबमा धेरै लेख्नुहुन्छ फेरि। अनि मैले उहाँलाई चाहिँ डोटियाली भाषा र यो चाहिँ राणा थारू भाषाको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर उहाँसँग मैले त्यही कुरा राखेको थिएँ। पछि उहाँको प्रेस संयोजक पूर्णचन्द्र काण्डपालसँग पनि पटक पटक केही कुरा भयो, तर उहाँले गर्नु भएन। त्यस कारण चाहिँ अनि पछि निशङ्कजी नै हराउनु जस्तो लाग्छ मलाई सायद आउँदो राजनीतिमा होइन। त्यो भएर मैले आफ्नो ठाउँ पुगेकोसँग मैले निशङ्कजीसँग चाहिँ कुरा गरेको है, तपाईँहरूको मुख्यमन्त्रीसँग चाहिँ, तर भएन। मेरो भनाइ के हो भने मेरे बात ये कि कुछ जैसे सीमांतकृत भाषा होता है, जैसी एक
यूपी के कुछ लोग बोलते हैं, कुछ उत्तराखंड के लोग बोलते हैं, कुछ नेपाल के लोग बोलते हैं। ऐसी भाषा लोग होने का बहुत संभावना होती है। बड़े बड़े भाषा का भी वैसे ही प्रॉब्लम है। जैसे मैं कभी दिल्ली विश्वविद्यालय के समूह में हूँ, नई दिल्ली कितना बड़ा भाषा है हिंदी। वो हिंदी में अभी तक कुछ आदमी लिखते हैं नई दिल्ली, कुछ आदमी लिखती इस वाला नई दिल्ली। मैं बहुत बार अरे गोरखिया आचार्य आ गया, वो क्या बोलता है। वो हिंदी भाषा में भी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ। तो हमारे राणा थारू भाषा में ऐसा समस्या होना कुछ बड़ी बात नहीं है। हिंदी जैसी इतनी बड़ी परंपरा है, समृद्ध भाषा है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, लगता है 15, 16, 20, 25 देश की राष्ट्रभाषा है। उसी को तो इसका नई दिल्ली और नई दिल्ली लिखने का मुसीबत है। तो हमारे राणा थारू में होता है, इसको कुछ अंतर करना थोड़ा चलता है। जैसे नेपाली में देखिए, इधर हम हाथ बोलते हैं, आप हाथ बोलते हैं, हथियार बोलते हैं, हथियार बोलते हैं, हाथी हाथी, कुर्ता कुर्ता। इधर दार्चुला होता है, इधर दार्चुला होता है, उधर जाके दार्चुला हो जाता है। तो इसमें कुछ ध्वनि परिवर्तन से कुछ बड़ी बात नहीं है। हमारा समझने की मकसद है, समझने की वो है। तो मेरा आग्रह है, उत्तराखंडी, उत्तर प्रदेश, लखीमपुरी और ये सुदूर पश्चिम की एक ही मॉडल में जाना चाहिए। तो कुछ में अंतर हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं, समझ सकते हैं। इनकी आपकी पुरखा एक ही है, आपकी संस्कृति एक ही है, इतना बड़ा अंतर नहीं है। जैसे मैं आपको कहता हूँ, मिथिला में विद्या वाचस्पति, इधर काठमांडू में भी उनका उतना ही सम्मान है। नुआकोट चाइना के बॉर्डर में उनको वहाँ नुआकोट में सुधा मिथिला का उनका वासस्थान है। उधर दरभंगा कहाँ है, पहले वो झारखंड तक पहुँच है। तो अरे विद्यापति जैसे आदमी होना चाहिए, कुछ तो प्रयास करेंगे तो हो जाएंगे, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे नेपाली भाषा में भी हम पारसमणि प्रधान, अभी पीएचडी में दिवाकर प्रधान सर है, मुझे काठमांडू में मिले थे। दिवाकर प्रधान जी हम बहुत श्रद्धा करते हैं। पारसमणि प्रधान जी स्वयं क्या सुदपा स्वयं उधर के आदमी भी इधर ही आते हैं। जैसे नेपाली बात अब इधर गोरखिया भाषा पता है, गोरखिया भाषा में हो सकता है, मैथिली में होता है, भोजपुरी में होता है। तो ये राणा थारू में पढ़ने से कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये दो देश होने जगह की बड़ी बात नहीं है, बात है और बहुत कुछ बात है। और जैसी आप जैसे यहाँ बोला था, मैंने देखा लातविया लिथुआनिया, वहाँ की जनसंख्या 11 लाख है। बड़े छोटे छोटे देश लातविया, पहले सोवियत रूस के यूनियन के पार्ट थे, और अभी वहाँ 22 लाख जनसंख्या उनके डिजिटल माध्यम में है। वो देख सकते हैं उनके क्या क्या चीज़ है। जैसे हमारे जैसे चाहे कार्यक्रम होता है, कंप्यूटर में आता है डिजिटल, उनकी भाषा सीख जाते हैं। हमने क्या किया, ना नेपाली ने किया, ना भूटानी ने किया, ना कुमाऊनी ने किया। अब मैं बात कर रहा हूँ कांडोबाजी का, तो वो अपनी भाषा ही तो नहीं करना है, नहीं करते हैं। हम जब अपने जगह जहाँ बना लेते वहीं काम नहीं करते, ये भी प्रॉब्लम है। जैसे आप समझ सकते हैं, नेपाल में हिंदी भाषा काठमांडू के लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देते हैं, बच्चे लोग छोटा भीम देते हैं, सब समझ जाते हैं। वो नेपाली नहीं जानते, उनके बाप माँ बाप दादा परदादा सब नेपाली बोलते हैं घर में। और वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, छोटा भीम, रोल नंबर 21 क्या क्या है, बहुत है। वो देख के वो समझ जाते हैं। कोरियन देखते हैं, चाइनीज देखते हैं, स्पेनिश देखते हैं, उन दो देश को आपको सीखो, वो डिस्पासितो गा सकते हैं। तो हम डिजिटल रूप में भी जाना चाहिए, नहीं तो नहीं बचेगा। नहीं तो नेपाली भाषा भी नहीं बचेगा, नहीं तो भोटानी भी नहीं बचेगा, नहीं तो ये राणा थारू तो इतनी है, क्या कहूँ। मेरा मतलब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में
कुछ काम करना भी चाहिए। जैसे व्याकरण को भी नेपाल में भी वैसी समस्या है। आप कहा स्कूल एक जैसे आपने पानी रसो लिखना है दीर्घ लिखना है, ये बड़ा प्रॉब्लम किया है। नेपाली में भी स्कूल वही बच्चे पूछता है ये स्कूल इंग्लिश में पढ़ता है, वो कहाँ से आया शब्द है तो अगर शब्द है इंग्लिश से आया बोलता है, फिर इधर बोलता है नेपाली में स्कूल, वही इंग्लिश से आया स्कूल और स्कूल जो पढ़ता है नेपाली में स्कूल का इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं भाषा का भी शिक्षित हूँ, मैं समझ सकता हूँ बच्चे क्या करें, छोड़ तो लाभ मार दो भारतीय भाषा को, ऐसा भी बहुत समस्या होता है। इसमें भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे ये आपने कहा हिंदी भाषा के नहीं गए, ये राणा थारू भाषा का ये नहीं है, क्योंकि मैं चौड़गांव से जब जाता हूँ बंगाली भी समझता हूँ, मैथिली भी समझता हूँ, भोजपुरी क्या एक मनोज जी का वो गीत भी समझता हूँ, अवधि समझता हूँ, या ये लखनवी वाला अवधि भी मैं समझता हूँ। क्या नाम है उनका, मैं भूल गया, उनकी वो दीदी